चलिए रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों की तरफ। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,62,000 से ज्यादा नए मामले। कोरोना के चलते 2,771 लोगों ने जान गंवाई। इस दौरान 2,62,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,07,36,307 हो गई है। ठीक हुए लोगों की संख्या 1,45,56,209 हुई। एक्टिव केस 28 लाख से ज्यादा। देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2 लाख के पार। 24 घंटे में दिल्ली और महाराष्ट्र में रिकॉर्ड मौतें। झारखंड में 27 अप्रैल को कोरोना के 6,020 नए मामले। राज्य में कुल मामलों की संख्या 2,13,414 हो गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 131 मौत। गुजरात में पहली बार एक दिन में कोरोना के चलते 170 लोगों की मौत हुई। राज्य में इस समय एक्टिव केस 1,27,840। वेंटिलेटर पर 418 मरीज। बिहार में मंगलवार को कोरोना के 12,614 नए मामले। राज्य में 24 घंटे में कोरोना के चलते 85 लोगों की मौत। कर्नाटक में 31,830 नए मामले दर्ज किए गए। बीते 24 घंटे में कोरोना के चलते 180 मौत। राजस्थान में कोरोना के 16,089 नए मामले। 121 मौतें हुई। राजस्थान में अब एक दिन में सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा आया है। राजस्थान में कोरोना के एक्टिव मरीज अब 1,55,182। ऑक्सीजन की किल्लत के मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सरकार को फटकार लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपसे स्थिति अगर नहीं संभल रही तो हमें बताइए, हम केंद्र को संभालने के लिए कहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा, दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए भी कमर कसनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 ऑक्सीजन रिफिलर्स कंपनियों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया। ये कंपनियां कल हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं थी। महाराष्ट्र में 24 घंटे मिले 66,358 नए केस। 67,752 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 895 लोगों की मौत। राज्य में इस वक्त 6,72,434 एक्टिव केस। बंगाल में 24 घंटे में मिले 16,403 नए केस। 10,664 मरीज हुए ठीक। पिछले 24 घंटे में 73 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना बेकाबू। 24 घंटे में मिले 32,993 नए केस, जबकि 30,398 मरीज ठीक हुए। यूपी में इस समय 3 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। यूपी में अब तक 4,41,41,354 कोविड टेस्ट हुए। 4 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला यूपी देश का पहला राज्य। यूपी में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 265 लोगों की मौत। इस समय प्रदेश में 3,06,458 एक्टिव केस। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को लखनऊ पीजीआई शिफ्ट किया गया। कोरोना संक्रमित होने के बाद घर में चल रहा था इलाज। लखनऊ में 24 घंटे में कोरोना के 5,960 लोग हुए ठीक। राजधानी लखनऊ में 49,064 एक्टिव केस। लखनऊ में 24 घंटे में 4,437 नए केस। कोरोना से 39 लोगों की मौत। कानपुर में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा। 24 घंटे में 2,320 नए मरीज। 15 लोगों ने तोड़ा दम। कानपुर में 24 घंटे में 1,797 लोग महामारी से हुए ठीक। जिले में 17,914 एक्टिव केस। प्रयागराज में 24 घंटे में मिले 1,521 केस। 1,571 लोगों ने दी कोरोना को मात। 13 मरीजों की हुई मौत। प्रयागराज में कोरोना मरीजों में तेजी से हो रहा सुधार। इस समय प्रयागराज में 16,000 से ज्यादा एक्टिव केस। प्रयागराज में तेजी से सुधर रहे हालात। वाराणसी में तेजी से सुधर रहे कोरोना महामारी से हालात। 24 घंटे में 2,275 लोग रिकवर। 13 लोगों की हुई मौत। वाराणसी में 24 घंटे में मिले 1,752 नए केस। वाराणसी जिले में 16,411 एक्टिव केस। गोरखपुर में भी सुधार जारी। 24 घंटे में 1,011 मरीज हुए रिकवर। 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं। गोरखपुर में कोरोना मरीजों की संख्या में आ रही कमी। 24 घंटे में 852 नए केस। इस समय गोरखपुर में 9,299 एक्टिव केस। मेरठ में तेजी से बढ़ रही संक्रमण की दर। 24 घंटे में मिले 1,291 नए केस।
946 मरीजों ने जीती कोरोना महामारी से जंग। गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटे में मिले 971 नए केस, 361 मरीज हुए ठीक, 12 लोगों की मौत। गाजियाबाद में भी सुधार, 24 घंटे में 1123 लोग हुए ठीक, हालांकि 15 लोगों की हुई मौत। बरेली में फैल रहा संक्रमण, 24 घंटे में 1427 नए केस, 667 मरीजों ने दी कोरोना को शिकस्त। आगरा में कोरोना की रफ्तार धीमी, 24 घंटे में 438 नए मामले, 367 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। मुरादाबाद में कोरोना की थमी रफ्तार, 24 घंटे में 622 नए केस, 624 लोग हुए रिकवर। कोरोना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की अपील, जब तक घर आवश्यक न हो घर से बाहर न निकले, कमजोर इम्यूनिटी वाले बिल्कुल भी न निकले बाहर। सीएम योगी ने कहा, बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकले, अनावश्यक भीड़भाड़ वाली जगह पर न जाएं, व्यापारी मास्क और ग्लव्स का करें इस्तेमाल। सीएम योगी ने कहा, कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं, कोरोना योद्धाओं का सहयोग और सम्मान करें। गाजियाबाद में दवाइयों की कालाबाजारी पर एक्शन कर पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार, हयात हेल्थ इंश्योरेंस का सीईओ भी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 70 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद, 36 लाख रुपए, एक गाड़ी भी बरामद, आरोपियों के खिलाफ एफआईआर। आगरा के लिए ऑक्सीजन महाअभियान, वायुसेना की मदद से 2 टैंकर बोकारो भेजे गए, आगरा से रांची जाएगा वायुसेना का स्पेशल विमान। 150 टन ऑक्सीजन लेकर लखनऊ पहुंचेगी ऑक्सीजन एक्सप्रेस, बोकारो से 75 टन लेकर आई 2 ऑक्सीजन एक्सप्रेस। लखनऊ में जल्द शुरू होगा कोविड अस्पताल, अस्थायी कोविड अस्पताल का निर्माण कार्य लगभग पूरा, डीआरडीओ के द्वारा बनाया जा रहा अस्पताल। वाराणसी में रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी पर पुलिस की कार्रवाई, एक युवक को किया गिरफ्तार। पुलिस ने युवक के पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किया, बीएचयू में पढ़ने वाला छात्र है आरोपी, 15,000 रुपए में बेच रहा था इंजेक्शन। लखनऊ में सीएम योगी ने आईएमए के सदस्यों, नर्सिंग होम एसोसिएशन के सदस्यों से बात की, निजी अस्पतालों के डायरेक्टर, सीएमएस भी हुए शामिल। देश भर में आज से टीकाकरण के रजिस्ट्रेशन शुरू, टीकाकरण के लिए होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों का होगा वैक्सीनेशन। 18 से 44 की उम्र के लोग लगवा सकेंगे टीका, आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। सरकार ने साफ किया कि इन लोगों को वॉक इन यानी सीधा टीका केंद्रों पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि यूपी सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रदेशवासियों के लिए निःशुल्क कोविड टीकाकरण की व्यवस्था की, संबंधित उम्र के लोग आगे आएं, टीका लगवाएं। सीएम ने कहा, कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में आप सभी की दायित्वपूर्ण भागीदारी कोरोना मुक्त समाज की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये मानवता की रक्षा के लिए समस्त प्रकार की मर्यादाओं का पालन सुनिश्चित करने का प्रण लें, कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। सीएम ने कहा, वैश्विक महामारी कोरोना के चुनौतीपूर्ण दौर में आप सभी को बहुआयामी भूमिका का निर्वहन करना है, अपने साथ परिजनों का भी विशेष ध्यान रखना है। सीएम ने कहा, स्व अनुशासन, स्वच्छता और कोविड गाइडलाइन के पूर्णतः अनुपालन द्वारा कोरोना के विरुद्ध समर में मानवता को, समाज को, देश को विजयी बनाया जा सकता है। कोरोना को हराना है, भारत को विजयी बनाना है। मिर्जापुर में पुराने जर्जर मकान की छत गिरने से 5 लोग मलबे में दबे, 2 लोगों के शव बाहर निकाले गए। मिर्जापुर में हादसे में मलबे में दबे 3 लोगों का रेस्क्यू जारी, शहर कोतवाली के गुदड़ी मोहल्ले की घटना। मिर्जापुर में छत गिरने से घटना पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान, हादसे पर जताया दुख, अधिकारियों को दिए निर्देश। सीएम योगी ने अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए, परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद का भी ऐलान। मुख्तार अंसारी की 3 मामलों में बरी करने की अपील, बरी करने के खिलाफ अपील मंजूर, कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को नोटिस किया जारी, मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद। बुलंदशहर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, पंचायत चुनाव में वोटर्स को लुभाने के लिए भिड़े दोनों पक्ष, मारपीट का वीडियो वायरल। उन्नाव में चुनावी रंजिश में दर्जनों राउंड फायरिंग से दहशत, 8 लोग एक पक्ष के और दूसरे पक्ष से 4 लोगों को लगे छर्रे।
दोनों पक्षों में दर्जनों राउंड फायरिंग से गांव में हड़कंप। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए भेजा। फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के पट्टी हमीद गांव की घटना। मऊ में दुर्दांत अपराधी पुलिस एनकाउंटर में ढेर। बदमाश लालू यादव पर था 1 लाख रुपए का इनाम। रानीपुर थाना क्षेत्र के भवरेपुर में मुठभेड़। बदमाश लालू यादव पर दर्ज हैं कई संगीन धाराओं में केस। कई जिलों में फैला था लालू यादव का आतंक। जालौन में चलती बाइक बनी आग का गोला। भीषण आग से बाइक खाक। बाइक सवार ने किसी तरह बचाई जान। वाराणसी में शुरू होगा नया ऑक्सीजन प्लांट। बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को प्रशासन ने किया अधिग्रहित। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई। वाराणसी में समिति के माध्यम से प्लांट का होगा संचालन। 2 मई तक प्लांट से उत्पादन होगा शुरू। रोजाना 400 सिलेंडर का होगा उत्पादन। लखीमपुर खीरी में धड़ल्ले से बिक रहा नकली सैनिटाइजर। शिकायत पर छापेमारी। कई दुकानदार मौके से फरार। प्रयागराज में फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लगने से दुकान में रखा सामान खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। कानपुर देहात में बीच सड़क पर अचानक चक्कर आने से गिरे दारोगा। स्थानीय लोगों ने दारोगा को उठाया, हालत स्थिर। बलरामपुर में मतदान के विवाद में 2 पक्षों में बवाल। कांग्रेस नेता की 2 लग्जरी गाड़ियां फूंकी। 2 अन्य लग्जरी गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त। घटना तुलसीपुर थाना क्षेत्र के बिली खुर्द की है। कांग्रेस नेता दीपांकर सिंह ने पूर्व सांसद रिजवान जहीर के समर्थकों पर आरोप लगाया। बलिया में पंचायत चुनाव के दौरान मारपीट में चौकी प्रभारी गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल में किया गया रेफर। एसओ ने एक युवक को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में फोम की फैक्ट्री में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी के चलते G2 रोड पर लगा जाम। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। आग लगने का मामला फिरोजाबाद से। ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी। पूरा मामला थाना रसूलपुर क्षेत्र के आसफाबाद के चौराहे का। लहरी हॉस्पिटल के सामने ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी। बहराइच में प्राइवेट और रोडवेज बसों में जोरदार टक्कर। हादसे में 2 यात्रियों की मौत, 1 दर्जन घायल। सभी घायल यात्रियों का इलाज जारी। 4 की हालत नाजुक। बहराइच हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के दिए निर्देश। घायलों को बेहतर सुविधा दिलाने की बात। बिजनौर में तेज रफ्तार कार खाई में गिरी। हादसे में कार में सवार 2 लोगों की मौत, 1 घायल निजी अस्पताल में भर्ती, हालत नाजुक। बिजनौर में निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही। कोरोना के डर की वजह से मृतक के परिजनों को नहीं दी एम्बुलेंस। परिवार वाले शव को ई रिक्शा में लेकर गए। कौशाम्बी जिला अस्पताल में बेहद हैरान करने वाला मामला। जिला अस्पताल के स्टोर रूम में रखी जीवन रक्षक 7 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी। रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी की घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू करी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर चुकी है। हरिद्वार महाकुंभ का समापन। आखिरी शाही स्नान के साथ हुआ कुंभ का समापन। पीएम की अपील पर शाही स्नान को रखा गया प्रतीकात्मक। हरिद्वार में कर्फ्यू। डीएम ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 3 मई तक लगाया कोरोना कर्फ्यू। सिर्फ नगरीय क्षेत्रों में कर्फ्यू। उत्तराखंड में 24 घंटे में 5703 नए केस। कोरोना से एक दिन में 96 लोगों की मौत। उत्तराखंड में एक्टिव मरीजों की संख्या 43,000 के पार। कोरोना से अब तक 2309 लोगों की मौत। देहरादून में 2218 नए केस। उत्तराखंड में कोरोना टीकाकरण अभियान पर करीब 450 करोड़ होंगे खर्च। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 90% कोविशील्ड और 10% कोवैक्सीन का टीका लगेगा। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार लगातार इसके रोकथाम का प्रयास कर रही है। तीरथ सिंह रावत सरकार ने 18 से 45 साल के बीच सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवाने का फैसला किया। सरकार ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। इसके तहत प्रदेश में मास्क न पहनने पर सख्ती का फैसला किया गया। मास्क न पहनने पर अब 200 रुपए की जगह 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। हल्द्वानी, लालकुआं और रामनगर में कर्फ्यू। 27 अप्रैल से 3 मई तक कर्फ्यू। आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों को आवागमन की अनुमति। मेडिकल, गैस, फल, सब्जी की दुकानें सिर्फ शाम 4 बजे खुलेंगी। 4 बजे तक ही खुलेंगी। ट्रेन, बस से आने वाले लोगों को छूट।
उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मामले सबसे ज्यादा राजधानी देहरादून से हैं। नगर निगम देहरादून की ओर से व्यापक स्तर पर सैनिटाइजेशन का काम। नगर निगम परिसर के साथ ही निगम के अंतर्गत आने वाले अधिकांश वार्डों में सैनिटाइजेशन कराया गया। मेयर सुनील उनियाल गामा ने सैनिटाइजेशन के कार्यों का जायजा लिया। पौड़ी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग ने ऑक्सीजन सिलेंडर की स्टोरेज क्षमता को बढ़ा दिया है।